दोस्तों, तो स्वागत है फिर से मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। और टाइप्स ऑफ पेन यानी दर्द के तरीकों के बारे में हम बात करने वाले, कितने तरीके के दर्द होते हैं और आमतौर पर किन किन दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहला जो होता है वो माइल्ड हेडेक होता है, यानी सामान्य सिर का दर्द। जो दूसरे नंबर का आता है वो सीवियर हेडेक होता है, यानी बहुत ज़्यादा सर का दर्द होना। जो थर्ड नंबर होता है ईयर पेन, कान के दर्द के बारे में बात करेंगे। और चौथा नंबर होता है टीथ पेन या टूथ एक बोलते हैं, यानी दांत के दर्द के बारे में। पांचवा नंबर स्टमक पेन या एब्डोमिनल पेन या स्टमक एक बोलते हैं, पेट के दर्द को। जो 6 नंबर होता है जॉइंट पेन, जोड़ों के दर्द के बारे में बात करेंगे। स्वेलिंग, सूजन का दर्द, स्वेलिंग पेन। ऑर्गन पेन यानी अंगों में दर्द, इंजरी पेन, चोट लगने का दर्द। तो इतने सारे दर्द के जो टाइप होते हैं जनरली, जो कॉमन उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और उसमें कौन कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है, उन दवाइयों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोग स्क्रीन पर देखिए, जो पहला हो गया वो माइल्ड हेडेक हो गया, यानी सामान्य सर का दर्द। तो इसमें जो सबसे कॉमन दवाई होती है वो एस्पिरिन होती है। तो एस्पिरिन का इस्तेमाल करते हैं जब कोई जनरल हेडेक होने लगता है, सामान्य सर का दर्द होता है। इसका डोज 500 मिलीग्राम होता है। ओडी यानी दिन में एक बार 500 mg इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका जो साइड इफेक्ट होता है वो नौशिया यानी मतली आना, वोमिटिंग, उल्टी होना, ब्लीडिंग भी हो सकता है, और हार्ट बर्निंग यानी सीने में दर्द हो सकता है एसिडिटी ज्यादा बनने की वजह से। तो ये सब तकलीफ हो सकती है। जो दूसरा होता है वो ब्रूफेन होता है। ब्रूफेन डोज 600 mg ओडी यानी 600 mg। इसको वंस अ डे, दिन में एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका जो साइड इफेक्ट होता है ये भी नौशिया होता है, चक्कर आना, उल्टी जैसा लगना, नौशिया उल्टी जैसा लगना, वोमिटिंग उल्टी होना, डिजी थोड़ा सा चक्कर जैसा महसूस होना, और हार्ट बर्न यानी सीने में जलन होना। ये सब समस्याएं ब्रूफेन के साथ में हो सकती है। एसिटामिनोफेन यानी जो सामान्य सर के दर्द में इस्तेमाल करते हैं, जो तीसरी दवा होती है जनरली, वो एसिटामिनोफेन होता है। इसका डोज 650 mg ओडी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, स्टेट डोज में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे सर का दर्द हुआ तो एक डोज ले लिया। इसका जो साइड इफेक्ट होता है, इसका भी सेम साइड इफेक्ट हो गया, नौशिया हो गया यानी उल्टी जैसा लगना, उल्टी होना, सीने में दर्द होना, चक्कर जैसा महसूस होना, और या पेट दर्द होना। ये सारी समस्याएं हो सकती है। अब दूसरा नंबर आते हैं सीवियर हेडेक। सीवियर हेडेक मतलब होता है ज्यादा सर दर्द होना। अब इसमें दो तरीके के देखते हैं, एक माइग्रेन का देखते हैं, एक क्लस्टर देखते हैं। तो आप लोग स्क्रीन पर देखिए, माइग्रेन के दर्द में क्या होता है, यूनिलेटरल यानी आधे सर का दर्द होता है, जो आधे सर के दर्द में पेन होता है। और जो क्लस्टर होता है वो ऑर्बिटल पेन होता है। क्लस्टर दर्द मतलब क्या होता है कि आंखों के चारों तरफ दर्द होना, ये फ्रंटल पे दर्द होना, ये क्लस्टर हेडेक में आता है। ठीक है, तो इसमें जो इस्तेमाल करते हैं, जो जनरल दवाई इस्तेमाल करते हैं, तो मैं दवाओं की जनरल एक एक दो दवाएं बताते चलता हूँ क्या है। तो मोस्टली कॉम्बीफ्लेम यूज करना है। कॉम्बीफ्लेम इसका जो SOS के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को सीवियर हेडेक हो रहा है, बहुत ज्यादा सर में दर्द हो रहा है, तो कॉम्बीफ्लेम का इस्तेमाल कर लिया। तो इसका जो डोज है वो किस तरीके से लेते हैं, ठीक है। तो आइबुप्रोफेन और इसमें आइबुप्रोफेन और पैरासीटामोल का कॉम्बिनेशन डोज होता है। तो इस तरीके से आइबुप्रोफेन 400 mg होता है और पैरासीटामोल 325 mg का कॉम्बिनेशन डोज बनके ये दवाई आती है। अब इसका जो साइड इफेक्ट होता है, चूंकि ये भी NSAID दवा है यानी नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स होने के नाते ये भी एक पेन किलर के तौर पर इस्तेमाल होता है। ब्रूफेन होने की वजह से सबसे ज्यादा तकलीफ, जो सबसे ज्यादा पेट में दर्द, एसिड या गैस्ट्राइटिस, पेट में छाले आते हैं, वो ब्रूफेन की वजह से ही हो सकते हैं। लेकिन काफी इफेक्टिव होता है पेन में, बहुत जल्दी काम करता है और बहुत सटीक काम करता है। तो इसका जो साइड इफेक्ट होता है, इसमें भी नौशिया होगा, वोमिटिंग होगा, और चेस्ट पेन होगा, और सीने में दर्द होगा। ये सारी समस्याएं, डिजी, चक्कर जैसा आना, ये सब हो सकता है। ठीक है, अब ईयर पेन में देखते हैं, यानी ईयर एक हो गया, ईयर पेन में देखते हैं। कान के दर्द में, तो कान के दर्द में देखते हैं तो इसमें एडविल, ज्यादातर जो जनरल डॉक्टर होते हैं वो एडविल इस्तेमाल करते हैं, यानी आइबुप्रोफेन देते हैं। 200 mg BD
सुबह शाम दे देते हैं, लोअर डोज में करके कान के दर्द में इस्तेमाल कर लेते हैं, या तो वो स्टेट डोज भी 400 स्टेट डोज भी इस्तेमाल कर लेते हैं। इसका साइड इफेक्ट जो होता है नौशिया, वोमिटिंग, डिजी, हार्ट बर्न, एब्डोमिनल पेन, सेम समस्या इसमें भी साइड इफेक्ट देखने को मिलती है। तो जो नेक्स्ट आया वो टूथएक हो गया, यानी दांतों के दर्द के लिए जो क्या किस तरीके से क्या इस्तेमाल करना है और कौन सी दवा है। तो जो सबसे इफेक्टिव यानी जो सबसे फास्ट काम करने वाली दवा होती है वो होती है कीटोरोलैक, यानी कीटोरोल DT के नाम से आती है, और डोज इसका जो होता है वो 10 मिलीग्राम का डोज होता है, और SOS के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, जरूरत के हिसाब से इसको इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये काफी इफेक्टिव मेडिसिन होती है, इसको पानी में घोल के मिला के पीने से दांत का दर्द फौरन गायब हो जाता है। और इसके जो साइड इफेक्ट होते हैं वो नौशिया, वोमिटिंग, डिजी, गैस, हार्ट बर्न, हेडेक यानी सर का दर्द, चक्कर आना, उल्टी जैसा होना, पेट में दर्द होना, ये सब साइड इफेक्ट इसके हो सकते हैं। अब आते हैं स्वेलिंग पेन, यानी ऐसा दर्द जिसमें सूजन भी साथ में हो, तो स्वेलिंग पेन हो गया। तो इसको हम लोग एक कॉमन सी दवा इस्तेमाल करते हैं ज़ीरोडॉल SP, जिसमें एसिक्लोफिनेक 100 mg, पैरासीटामोल 325 mg और सेराटोपेप्टाइडेज 15 मिलीग्राम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और कोई कोई प्लेन ही ज़ीरोडॉल P का भी इस्तेमाल कर लेता है, लेकिन अगर स्वेलिंग है तो सेराटोपेप्टाइडेज यानी प्रोटियोलाइटिक एंजाइम का होना बहुत जरूरी है, स्वेलिंग आसानी से रिड्यूस हो जाती है। तो इसका जो डोज होता है ये 100 mg एसिक्लोफिनेक, पैरासीटामोल 325 और सेराटोपेप्टाइडेज 15 मिलीग्राम का इसका डोज होता है। इसको BD इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी सुबह और शाम में इस्तेमाल करना है। इसके जो साइड इफेक्ट होते हैं सेम नौशिया, वोमिटिंग, डायरिया, हार्ट बर्न यानी दस्त लगना, उल्टी जैसा होना, मतली जैसा आना और सीने में जलन होना, ये सब सारी शिकायतें साइड इफेक्ट हो सकती हैं। जो नेक्स्ट आता है वो आता है क्रैम्प्स या एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द होना या मरोड़ होना। यदि पेट में दर्द के साथ मरोड़ हो रहा है तो हम लोग टैबलेट मेफ्टाल स्पास का इस्तेमाल करते हैं, और जो मेफ्टाल स्पास में क्या होता है, मेफेनेमिक एसिड होता है और डाइसाइक्लोमिन होता है। मेफेनेमिक एसिड भी एक NSAID होता है और डाइसाइक्लोमिन एक एब्डोमिनल रिलैक्स यानी मसल रिलैक्सेंट का काम करता है। अगर मरोड़ हो रहा है तो मेफ्टाल स्पास इस्तेमाल करते हैं। मेफ्टाल स्पास मेफेनेमिक एसिड 250 मिलीग्राम और डाइसाइक्लोमिन 10 मिलीग्राम BD यानी सुबह शाम इस्तेमाल किया जाता है। इसके जो साइड इफेक्ट हो सकते हैं वो नौशिया, वोमिटिंग और हार्ट बर्न जैसी शिकायत हो सकती है। अब इसमें जो दूसरा एब्डोमिनल पेन में जो पेट में दर्द के लिए जो दूसरी दवा होती है वो ड्रोटावेरिन होती है। ये पेट के अंग जैसे लीवर, गॉल ब्लैडर, किडनी, इंटेस्टाइनल क्रैम्प्स यानी आंतों का मरोड़ होना, अगर किसी ऑर्गन में पेन होता है और आप डायग्नोसिस कर ले जा रहे हैं तो ड्रोटावेरिन बेस्ट दवा होती है। इसका डोज 40 मिलीग्राम BD इस्तेमाल करते हैं। डोज को जरूरत के हिसाब से इंक्रीज भी कर सकते हैं, लेकिन एक जनरल जो डोज है वो 40 मिलीग्राम BD इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके जो साइड इफेक्ट होते हैं वो नौशिया यानी उल्टी जैसा होना, वोमिटिंग, उल्टी होना, हार्ट बर्न, सीने में दर्द होना, डिजी, थोड़ा सा चक्कर जैसा महसूस होना, इंडाइजेशन यानी हाजमा दुरुस्त ना होना और हेडेक, सर का दर्द जैसे साइड इफेक्ट जैसी समस्याएं हो सकती हैं। अब आते हैं इंजुरी पेन, यानी चोट लगने की वजह से किसी को दर्द हो गया। अब किसी को इन्फ्लामेशन की वजह से दर्द नहीं हो रहा है, किसी को फीवर की वजह से, तो अगर चोट लगने की वजह से दर्द हो रहा है तो सबसे जो इफेक्टिव मेडिसिन होती है वो होती है ट्रेमाडोल। ट्रेमाडोल एक एनाल्जेसिक के साथ साथ एक नारकोटिक्स ड्रग में भी नारकोटिक्स ड्रग में भी ये लिस्ट में आता है। तो ट्रेमाडोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। शरीर पर कहीं भी चोट लगी हो, मार लगी हो या बोन का यानी हड्डियों का दर्द है तो आमतौर से इसको ऑर्थोपेडिक डॉक्टर लोग इस्तेमाल करते हैं ट्रेमाडोल का, ठीक है। तो मसल स्प्रेन में यानी गोश्त का खिंच जाना, मार लग जाना, इंजरी पेन किसी भी तरीके का, तो उसमें ट्रेमाडोल इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है डॉक्टर पे डोज का। 50 to 100 mg यूज कर सकते हैं 1 से 4 टाइम्स पर डे, डिपेंड ऑन डॉक्टर का डिपेंड कर रहा है। लेकिन जो जनरल कंडीशन में होती है वो सिंगल डोज ही इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि किसी को चक्कर वगैरह आए तो ज़्यादा तकलीफ ना हो। इसके जो साइड इफेक्ट होते हैं चक्कर आना,
उल्टी जैसा होना, आंखों के सामने धुंधलापन आना, नींद लगना, सर का घूम जाना, कानों में आवाज आने जैसी शिकायत होने लगती है, तो इसको रात में ही देते हैं, क्योंकि नारकोटिक्स होने के साथ में नींद आने लगता है किसी किसी पेशेंट को। अब देखते हैं जो नेक्स्ट होता है वो आर्थराइटिस। आर्थराइटिस का मतलब होता है घुटनों में दर्द होना, घुटनों में पेन होना, जोड़ों का देखते हैं हम लोग। आर्थराइटिस मतलब होता है जोड़ों का दर्द। अब जोड़ों के दर्द में अगर किसी भी तरीके का है तो उसमें उसको आर्थराइटिस कहते हैं। अब इसमें दो तरीके का होता है, एक ऑस्टियो आर्थराइटिस होता है और एक रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है। अब ऑस्टियो आर्थराइटिस में अगर देखेंगे तो जिसमें हड्डी घिस जाना, यानी दो हड्डियों के बीच की जो कार्टिलेज होती है वो घिस जाती है, वो ऑस्टियो आर्थराइटिस हो गया। और रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, यानी दो ज्वाइंट के बीच में ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से इन्फ्लामेशन हो जाना, यानी स्वेलिंग आ जाना, जिसकी वजह से बोन को मुड़ना या चलना तो दर्द होने लगता है, कार्टिलेज यानी कुर्रियों में सूजन आ जाती है दोनों हड्डियों के बीच में, तो उसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं। इस तरीके की अगर कोई भी आर्थराइटिस है, इसमें कौन सा पेन किलर लेंगे, तो आर्थराइटिस में एटोरिकॉक्सिब बेस्ट माना जाता है। ब्रूफेन का ज्यादा इस्तेमाल इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि गैस्ट्राइटिस होने के चांस ज्यादा रहते हैं, जबकि ब्रूफेन भी बेस्ट है। और दोनों ब्रूफेन और ट्रेमाडोल की इफिकेसी लगभग सेम। तो एटोरिकॉक्सिब 90 mg इस्तेमाल कर सकते हैं बीडी, ठीक है, सुबह शाम। इसके जो साइड इफेक्ट होते हैं, नौशिया होना, वोमिटिंग होना, डिजी, बॉडी पफनेस, पेप्टिक अल्सर, हार्ट बर्न, सीने में जलन होना, पेट दर्द होना और पूरी बॉडी सूज जाना, उल्टी जैसा होना, उल्टी होना और सीने में जलन होना जैसी शिकायतें हो सकती है। अभी जो नेक्स्ट आता है ये होता है नर्व पेन। नर्व पेन मतलब न्यूरोपैथिक यानी तंत्र का दर्द होता है। फॉर एग्जाम्पल किसी पेशेंट को डायबिटीज है तो उसका नर्व वीक हो जाता है तो नर्व पेन हो सकता है, या किसी को इंजरी हो गई, किसी की सर्जरी हो गई तो नर्व पेन का जो दर्द हो सकता है। तो उसमें एक सिंगल मेडिसिन जो सबसे कॉमन और वो सिंगल मेडिसिन है वो मैं बताना चाहूंगा, प्रीगैबालिन। प्रीगैबालिन जो डोज है वो 300 मिलीग्राम OD2BD यानी 300 mg दिन में 1 से 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका जो साइड इफेक्ट होता है, नौशिया होना यानी उल्टी जैसा लगना, वोमिटिंग होना, उल्टी होना, स्लीपी यानी नींद जैसा आना, एकदम नींद लग जाना, डिजीनेस होता है, हेडेक, सर में दर्द होना और इंसोम्निया, कभी कभी एकदम नींद नहीं आती, पेशेंट को एंजाइटी होने लगता है। तो ये सब साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो मोस्टली जो डोजेस दिए जाते हैं नर्व पेन के लिए प्रीगाबालिन का, वो मोस्टली HS यानी रात में ही इस्तेमाल करते हैं। अगर मेरा चैनल आपको पसंद आया हो, मेरी नॉलेज से आप लोग जानकारी देने से खुश है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।